आपने कभी ना कभी ब्लडी मैरी के बारे में तो सुना ही होगा या तो कभी पढ़ भी लिया होगा उसके बारे में। तो क्या ब्लडी मैरी फेक है कि रियल है? हाँ फ्रेंड्स, ब्लडी मैरी एकदम 100% रियल है और इसकी सबूत है हिस्ट्री। आप लाइब्रेरी में हिस्ट्री की बुक्स पढ़ो उसमें आपको सब कुछ दे देगा। पर आपको इस वीडियो के देखने के बाद आपको लाइब्रेरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में ही मैं आपको ऐसे अमेजिंग एंड ऑसम फैक्ट्स बताने वाला हूँ ब्लडी मैरी के ऊपर, जिसे आप सुन के वाओ कहोगे, वाओ इट्स अमेजिंग। तो मैं ब्लडी मैरी की आज पूरी स्टोरी सुना देता हूँ। हम ब्लडी मैरी को देख सकते हैं। कब देख सकते हैं? 2:33 AM टू 3:33 AM को। पता है कैसे? सुनिए, एक अंधेरी रूम में एक कैंडल लेके जाइए और जो वहाँ पर लाइट ऑफ है उसको बंद कर दीजिए, और उस रूम में आपके अलावा कोई नहीं होना चाहिए, कोई नहीं, बस आप अकेले रहना चाहिए। और फिर कैंडल के अलावा कोई लाइट नहीं जलना चाहिए। और फिर शीशे के सामने जाके खड़े हो जाइए और चिल्लाइए, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, 3 बार चिल्ला दीजिए। फिर उसके बाद आपको 4 सेकंड के बाद आपके शीशे के सामने आपके चेहरे पे ही एक लड़की दिखाई देगी, जिसके आँखों से खून निकल रहा होगा और जिसके मुंह से भी खून निकल रहा होगा। थोड़ी खतरनाक दिखेगी। इसका अनुभव एक बूढ़ी लेडी ने किया है जो इंग्लैंड की भी थी। उस बूढ़ी लेडी ने कहा था, जब मैं 2:40 को 2:40 AM को देखने गई थी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी गई थी, तो वो मेरे अचानक से सामने आ गई और शीशे से बाहर आकर मेरे आँखों को निचोड़ दी, जिसकी वजह से मेरी आँखें चली गई। फिर भी वो वुमेन तो बहुत लकी थी, पर किसी बहुत सारे लोगों ने ब्लडी मैरी को देखकर अपनी जान भी खो दी। जी हाँ फ्रेंड्स, ब्लडी मैरी और कोई नहीं, इंग्लैंड की महारानी मैरी टूडोर है। और अगर आप शीशे के सामने जाकर कहोगे आई स्टोल योर बेबी, तो वो आपको शायद जान से भी मार डाले। तो फ्रेंड्स, इसके पीछे क्या कारण है और ब्लडी मैरी की पूरी स्टोरी जानने के लिए हमें फ्लैशबैक पे जाना पड़ेगा। तो लेट्स एक्सप्लोर द ब्लडी मैरी रियल स्टोरी हॉरर एडिशन एपिसोड नंबर 3। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। हम लोग पहले से स्टार्ट करते हैं, जब मतलब 59 से 1547 ईयर तक हेनरी 8 इंग्लैंड के राजा थे। वो वहाँ के सबसे शक्तिशाली राजा थे, उनको कोई कुछ नहीं कर सकता, इतने शक्तिशाली राजा थे। उनकी 2 बेटियाँ थीं जिनका नाम था एलिजाबेथ एंड मैरी। पहले के ज़माने में आप जानती हो कि वहाँ पर कितने वाइफ्स रहते थे, एक राजा के कितने वाइफ्स थे। तो उन राजा के पता है कितने थे वाइफ? उन राजा के 6 वाइफ्स हैं, और उनमें से पहली वाइफ की बेटी थी मैरी टूडोर मैरी। ओके। ये राजा बहुत बुरा बर्ताव करता था मैरी टूडोर से। वो उसको मानता नहीं था थोड़ा सा भी। वो कहता था कि मतलब घर में, महल में इतने सारे नौकर हैं, फिर भी राजा टूडोर जो थे वो ब्लडी मैरी से ही सारा काम करवाते थे, या ब्लडी मैरी खुद काम करती थी। मतलब घर में इतने सारे नौकर थे, तब भी सर्वेंट्स थे, इसीलिए तब भी। तो जबकि मैंने आपको बताया कि जो किंग हेनरी 8 जो हैं, मतलब ये बहुत बुरा बर्ताव करते थे उसके साथ, जबकि वो बहुत बड़े राजा थे, बहुत शक्तिशाली थे, इसीलिए मैरी टूडोर उनसे कुछ नहीं बोलती थी। 1547 में किंग हेनरी 8 की डेथ हो गई और उनका सिंहासन ले लिया मैरी टूडोर ने। आफ्टर 37 ईयर्स, मतलब 37 ईयर्स के बाद उस मैरी टूडोर को आज़ादी फील हुई। आहा, कितने आज़ाद हूँ मैं, कितना आज़ाद लग रहा है मुझे, आज़ादी लग रही है। तो फिर वो खुशी खुशी उस किंगडम में रहना चाहती थी। पर वहाँ पर एक और मुसीबत थी, बदकिस्मती थे। वहाँ पर 2 कैटेगरीज थे, मतलब वहाँ पर एक प्रोटेस्ट चल रहा था। 2 धर्म थे, पहले का नाम था कैथोलिक्स और दूसरे का नाम था प्रोटेस्टेंट्स।
मतलब ये दोनों आपस में लड़ाई कर रहे थे कि दो धर्म होंगे, पर एलिजा मतलब मैरी टूडोर चाहती थी कि ये एक ही धर्म हो, हमारी कंट्री में एक ही धर्म हो, दो धर्म का नाम ही नहीं होगा। तो पर सारे लोगों ने इनसे इनकार कर दिया, तो मैरी टूडोर को गुस्सा आ गया। इसीलिए मैरी ने इन मतलब जो कैथोलिक्स जब भी मना करते थे, इसको प्रोटेस्ट करते थे, तो मैरी टूडोर इनको फांसी की सज़ा दे देती थी, और प्रोटेस्टेंट्स जो मना करते थे उसके लिए उसको आग में जला देती थी। इसके वजह से मैरी के लिए लोगों के मन में और नफ़रत छा गया। वो उनको विजन टाइप दिखने लगी। विजन मतलब चुड़ैल, चुड़ैल जैसी दिखने लगी। अब कभी कभी तो माना जाता था कि वो मतलब बाथिंग इन ब्लड करती थी, मतलब ये ब्लड में नहाती थी, ब्लड में। ये कैसे हो सकता है, हम पानी में नहाते हैं पर वो ब्लड में नहाती थी। इसके वजह से सारे किंगडम उनको चुड़ैल के रूप से देखने लगे। इसीलिए अंदर ही अंदर उन लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा था। कुछ दिनों बाद जो मैरी थी, मैरी उनकी शादी भी हो गई। फिर वापस वही शांत हो गया, नॉर्मल हो गया सब कुछ। फिर पर जो मैरी थी उनको एक बच्चे की ज़रूरत थी, क्योंकि उनके डेथ होने के बाद उनकी बच्चे ही मतलब उनकी बच्ची जो होगी वही तो अगली क्वीन बनेगी। तो उनके बच्ची चाहिए थी उनको, बच्ची से खेलना भी था, उनको बच्ची की बहुत आशा थी। कुछ महीनों के बाद पता चला कि मैरी टूडोर है प्रेग्नेंट। पूरा जो किंगडम था वो शान और शौकत से एकदम खुश हो गया था, बहुत खुश था। उनके राजा भी बहुत खुश थे, मैरी टूडोर भी बहुत खुश थी, और पूरा किंगडम खुश था। पर बहुत अजीब ही चीज़ हुई, बच्चा नहीं हुआ। हाँ फ्रेंड्स, बच्चा नहीं हुआ। प्रेग्नेंट होने के बाद बच्चा नहीं हुआ। तो वहाँ के जो साधु संत जादू टोना करने वाले थे उस समय, मतलब कुछ महीनों के बाद वो प्रेग्नेंट थी, फिर वापस नॉर्मल हो गई अपनी पतली गली। तो जो वहाँ के साधु थे जादू टोने, उन्होंने बताया कि इनके पेट के अंदर एक आत्मा निवास कर रहा था। तो इसके वजह से लोग जो दो धर्म थे वो वापस मतलब उसको समझने लगे, मैरी को समझने लगे कि ये श्रापित है। इसी में मतलब भूत की जैसा एकदम दिखती है, ये श्रापित है, ये ब्लड में भी नहाती है, ये किसी को भी मार भी डालती है। तो अब जो उनकी किंगडम थी उनको पक्का श्रापित मानने लगी। फिर कुछ महीनों बाद वो वापस प्रेग्नेंट हुई, पर वापस ये बच्चा नहीं हुआ। ये ऐसा पहली बार हुआ, इतिहास में पहली बार, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि प्रेग्नेंट होने के बाद बच्चा हुआ ही नहीं। पर इस बार ही पता चला वो आत्मा थी, और उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। हाँ, तो ऐसे लग रहा है, ऐसे माना जा रहा है, मतलब लग भी रहा है, आप देखने से ये वीडियो समझ ही गए होगे कि जो मैरी टूडोर थी वो इंग्लैंड की सबसे अनलकी रानी थी। क्यों? ऐसा ही मतलब सब। फिर उसके बाद उनके किंगडम के लोग उनके श्रापित मानने लगे, भूतिया मानने लगे, इसीलिए उनका नाम ब्लडी मैरी रख दिया। क्योंकि वो श्रापित इसलिए मान रहे थे क्योंकि वो किसी को भी जला देती थी, फांसी की सज़ा दे देती थी, और फिर वो ब्लड में भी नहाती थी, और उसके अंदर सबसे बड़ी मुश्किल, उसके अंदर एक आत्मा आ गया था, उसके अंदर एक आत्मा आ गई थी, एक आत्मा निवास करने आ गई थी, और जिनकी वजह से उनकी RIP मतलब डेथ हो गई। तो ये थी इनकी दुख भरी कहानी। और वेट, अगर मतलब मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप अगर खिड़की के सामने जाके बोलोगे आई स्टोल योर बेबी, तो आपको पता है क्या करेगी? वो आपको वहीं से मार डालेगी। पता है क्यों? क्योंकि अभी भी उनकी इच्छा पूरी ही नहीं हुई, उनके मरने तक इच्छा उनकी पूरी ही नहीं हुई कि मुझे एक बेबी चाहिए, और उनको बेबी मिल ही नहीं पाई। इसीलिए अगर आप खिड़की के सामने जाके कहोगे आई स्टोल योर बेबी, तो वो आपको वहीं मार डालेगी। तो कैसे लगी हमारी स्टोरी? और वेट, रुकिए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बहुत सारी चीज़ें बताना ना भूलिएगा।
पहले ये बताइएगा कि ब्लडी मैरी बदकिस्मत रानी थी कि नहीं, और अगर आपको रात को ब्लडी मैरी को देखने का मौका मिला तो आप देखना चाहोगे, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले हॉरर एडिशन के लिए वेट करना। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।